नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज आप जो मतलब जिन शासक के बारे में बात कराला या जका रे बारे में पूरी चर्चा चल रही है आप आज बिरु नाम होला राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव। देखो, बाकी वालों के वैसे इतना अपने को टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कौन से सन में शासक बने या फिर कब से कब तक राजा बने वो रहे मारवाड़ के, लेकिन अपने को जो इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो ये बने थे 1531 से 1531 के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1562 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1562 ईस्वी के अंदर। देखो, अब इनके बारे में जो नॉर्मल सी जानकारी है वो अपन एकदम जो आपको मतलब सीधे से बता देता हूं एक बार। राव मालदेव कहें तो मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, एक तो मालदेव क्या था, मारवाड़ का प्रतापी शासक था। और मालदेव के जो पिता है उसका नाम था राव गंगा। राव गंगा नाम क्या था, राव गंगा। और देखा जाए तो जो राव गंगा का मतलब जब शासन था मारवाड़ के ऊपर, और इनके टाइम में मेवाड़ के अपने एक शासक जिनका नाम था राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा जब मेवाड़ के शासक थे तब मारवाड़ का शासक कौन था, अपने जो राव गंगा थे। उधर सांगा और इधर गंगा। तो इन्होंने, अपने को पता है कि जो सांगा है वो बाबर के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे थे, और बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा संगठन बनाया था और हर एक साम्राज्य के राजा को बुलावा दिया था कि वो उनसे युद्ध करने के लिए आए। तो अपने जो राव गंगा थे, इस राव गंगा की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से ये बंदा गया था कौन, इनका जो पुत्र था राव मालदेव, वो गया था युद्ध करने के लिए खानवा के युद्ध के अंदर। ठीक है, फिर इनके बारे में और अपन जानकारी लें तो फिर जो ये मालदेव है, ये जब शासक बना था मतलब मारवाड़ का, तब इसके पास कुल दो परगने थे। और वो कौन कौन से, एक तो था जो राजधानी थी वही जोधपुर, एक तो जोधपुर परगना, और दूसरा था सोजत पाली। ठीक है, ये दो परगने थे जब ये मालदेव मारवाड़ का शासक बना था तब। ठीक है, लेकिन कालांतर के अंदर मालदेव ने 52 युद्ध जीते। कितने, 52 युद्ध, और 58 परगनों के ऊपर अधिकार कर लिया था। कितने, 58 परगनों के ऊपर। यानी कि परगनों का मतलब होता है कोई क्षेत्र विशेष। ठीक है, जगह। ठीक है, कोई नगर। 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है किसको, राव मालदेव को। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि जो राव मालदेव है वो अपने पिता की हत्या करके क्या बना था, शासक बना था मारवाड़ का। क्या बना था, शासक। तो जो मालदेव है इसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है किसे, मालदेव को। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि भाई मालदेव को अपने पिता को मारने की क्या जरूरत पड़ी होगी है भाई। वैसे भी राव गंगा के बाद जो शासक बनने वाला था वो मालदेव ही था, और राव गंगा है वो भी मालदेव के ऊपर विश्वास करते थे। युद्ध के अंदर खुद ना जा करके अपने इस बेटे को भेजा करते थे मालदेव को। तो भाई ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने ही पिता को मार करके फिर शासक बनेगा। लेकिन देखो, इतिहास है, लिखा हुआ है, तो भाई पढ़ते हैं। तो मारवाड़ का पितृहंता कौन, मालदेव। तो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक, जो सबसे योद्धा मतलब पराक्रमी शासक कहें तो कौन, मालदेव। और इसकी उपाधि के बारे में कहें तो इसे हसमत वाला शासक कहा जाता है। हसमत वाला शासक यानी कि मतलब वैभवपूर्ण, यानी हसमत यानी कि एकदम मतलब सुखी संपन्न, जिसके पास मतलब खूब सारी ताकत हो और खूब सारे मतलब क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया हो, या फिर खूब सारे युद्ध लड़े हो। अब देखो 52 युद्ध लड़े थे इसने, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध जीते हैं इसने, हैं। तो फिर इसे क्या, हसमत वाला शासक कहा जाता है और हिंदू शासक कहा जाता है। ठीक है, हिंदू शासक या हिंदू बादशाह कहा जाता है। अब देखो, अब राव गंगा को मारने का इनके पीछे की जो स्टोरी है वो देखो। राव गंगा है वो अफीम का नशा ज्यादा करते थे। ठीक है, अफीम का नशा करते थे, और इसलिए ये जो किसी भी जगह अगर युद्ध वगैरह होता था तो अपने जो इस बेटा है मालदेव को, इसको भेज दिया करते थे कि बेटा तू जा निपटन आजा बांध। ठीक है, एक बार किसी युद्ध से मालदेव आया जीत करके, और ये गंगा जी है जो अपने महल के अंदर अफीम वगैरह का नशा कर रहे थे हैं और फुल नशे में थे। तो मालदेव ने
जो महल की खिड़की थी वहां से राव गंगा को धक्का दे दिया था। ठीक है, ऐसा मैटर अपने को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और राव गंगा की डेथ हो गई और इसके बाद राव मालदेव का अपने राज्याभिषेक होता है 1531 के अंदर। 1531 के अंदर इसका राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? ये होता है सोजत के अंदर। कहाँ होता है? सोजत पाली के अंदर। ठीक है, किसका राज्याभिषेक? राव मालदेव का राज्याभिषेक। यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो आगे क्या मैटर होता है। अब जो मालदेव शासक बन जाता है मारवाड़ का, तो मारवाड़ के पास परगने कितने भाई? 2 परगने थे, यानी कि स्पेशल जगह कितने? 2 ही। एक तो जोधपुर जहां पर वो रहते थे भाई शासक मारवाड़ के, और एक कौन सा? अपने जो सोजत है पाली। ठीक है, तो फिर मालदेव भाई शक्तिशाली शासक था, और ऐसा कौन सा राजा नहीं होगा जो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहता होगा? मालदेव अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। ठीक है, वो 2 परगनों के अंदर नहीं बैठना चाहता था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। तो फिर इसने आगे से आगे युद्ध करने शुरू किए। हमने पढ़ा था जोधा, जब जोधा के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी कि जोधा का एक बेटा था राव बीका, और बीका है जो इधर राती घाटी की साइड चला गया था और वहां पे बीकानेर की स्थापना की थी। तो फिर ये मालदेव है, ये उन्हीं से पंगे लेने शुरू कर दिए कि अपने जो पास वाले एरिया हैं उनको पहले अपने कब्जे में लें। ठीक है, तो फिर जो बीकानेर भाई इसी की ब्रांच थी राठौड़ों की। बीकानेर का तब शासक था जेत सिंह, अपने राव जेत सिंह। ठीक है, इस जेत सिंह से इसने युद्ध किया। ठीक है, अब वो युद्ध कौन सा भाई? वो युद्ध किया था साहिबा या पाहिबा का युद्ध, और ये हुआ था 1541 ईस्वी में। ठीक है, 1541 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ ये देखना हो तो ये हुआ था मालदेव, राव मालदेव, और जो सामने था वो था जेत सिंह। ठीक है, जेत सिंह बीकानेर का शासक। अब देखो ये युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर राव मालदेव है वो विजयी रहता है। राव मालदेव क्या विजयी होता है, और जेत सिंह है उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इस जेत सिंह का एक लड़का था जिसका नाम था कल्याणमल। नाम क्या? कल्याणमल। ये कल्याणमल है वो किसकी शरण में चला जाता है? दिल्ली का एक सुल्तान होता है शेरशाह सूरी, उस वक्त शेरशाह सूरी, उसकी शरण में चला जाता है। और वहां पे ये उसके पास जाकर के बोलता है भाई मालदेव ने हमारे साथ ऐसा किया है, भाई है तो अपने भाई ही है भाई, है दूसरी तीसरी पीढ़ी में हम सारे एक हो जाते हैं, तो इसने ऐसा मैटर किया है। और ये कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब जो ये मालदेव है वो बीकानेर का जो शासक है वो एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो होता है कुंपा। पढ़ेंगे हम जेता और कुंपा के बारे में। महान सेना नायक मालदेव की सेना में सबसे मतलब योद्धा और जो कूटनीतिज्ञ थे वो थे जेता और कुंपा। ये था कुंपा। ठीक है, अब इतना मैटर हो गया, इसने अपने मतलब भाइयों से ही पंगे लेने शुरू कर दिए। घर मतलब घर में आपस में फूट पड़ी गई। अब देखो आगे क्या होता है। इसके बाद में जब ये यहाँ पे मैटर इनका बीकानेर वालों का खत्म हो जाता है तो फिर मालदेव एक और शासक को परेशान करता है, और वो शासक कौन होता है? देखो मैटर इसका वो हुआ मेड़ता के शासक के साथ। ठीक है, मेड़ता का शासक वो था वीरमदेव। कौन? वीरमदेव। मेड़ता का शासक था वीरमदेव। मेड़ता कहाँ? नागौर के अंदर। मेड़ता कहाँ? नागौर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ क्या मैटर हुआ देखो, हमने पढ़ा जोधा के बारे में। जोधा का एक बेटा तो कौन? बीका, जिसने किसकी स्थापना की? बीकानेर की। जोधा का एक और बेटा था जिसका नाम था दूधा। ठीक है, दूधा का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव, और एक का नाम था रतन सिंह। हमने पढ़ा जयमल के बारे में पढ़ा था हमने, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तब। जयमल इसी का बेटा था, मेड़ता का शासक है, अकबर की गोली से मरा वो। और ठीक है, और रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। हमने पढ़ा था भाई संगा के बेटे भोजराज से विवाह हुआ था, और जिसका नाम क्या था? मीरा। ठीक है, तो फिर ये मालदेव है वो मेड़ता आता है और इस वीरमदेव को भी हरा देता है, और वीरमदेव को हरा करके मतलब मेड़ता के ऊपर भी अधिकार कर लेता है। और ये वीरमदेव है ये भी चला जाता है किसकी शरण में? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। और अब देखो यहाँ से 2 शासक है, घर के ही है भाई, इनकी भी
दो तीन पीढ़ियों के अंदर ये भी इसका भाई होता है मालदेव का, एक रिश्ते से देखें तो। लेकिन इसने यही बड़ी गलती की कि इसने अपने जो पास अपने भाई थे उन्हीं को मतलब नाराज कर दिया, और ये दोनों जो कल्याणमल है और विरमदेव है ये किसके पास चले गए, शेरशाह सूरी के पास। अब देखो भाई भाई और पीछे जब फूट पड़े नहीं है तो जो आए पाए लावे नहीं वो मजा लिया करे सर्वाधिक, तो ठीक है नहीं ज्यादा। तो फिर शेरशाह सूरी अब रणनीति बनावे वो भाई कि ये दोनों रहे तो हो गयो काम फ्री, यानी कि मालदेव ने अब की तरीके हरावनो है तो रणनीति बना रहा है कौन, विरमदेव और कल्याणमल, विरमदेव और कल्याणमल। ये दोनों मिलन शेरशाह सूरी ने कह रहे कि भाई आप हमारी सहायता करो, हमारे जो अपने जो साम्राज्य है वो हमें वापस दिलाओ, हमारी जगह है वो वापस दिलाओ हमें। और शेरशाह सूरी कहता है कि भाई आपको अपनी जगह तो मिल जाएगी लेकिन मेरा क्या फायदा। तो फिर ये दोनों ही भाई साहब कहते हैं शेरशाह सूरी को कि हमें अपनी अपनी जगह मिल जाएगी, मुझे बीकानेर मिल जाएगा और विरमदेव को मेड़ता मिल जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, जोधपुर, वो हम तेरे को दिलवा देंगे, मिलकर के तीनों मिलकर के जाएंगे, मालदेव को खदेड़ देंगे वहां से, भाई भगा देंगे। तो फिर ये भी भाई साहब सोचता है कि भाई बात तो सही है, मारवाड़ है, शक्तिशाली साम्राज्य है और बड़ा भी है, उसको अंडर में ले ले अपने। तो फिर आगे एक और एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, और ये युद्ध मालदेव की अपने जो इसी गलती की वजह से होता है कि ये इन दोनों को अगर अपने साथ मिला लेता और राजी खुशी रहते भाई भाई सारे मिल करके तो ऐसा कुछ मैटर नहीं होता। फिर युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। ये होता है 1544 ईस्वी को, और कहाँ होता है, इसे दूसरा अपने नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं अपने, जेतारण पाली का युद्ध, ठीक है, पाली का युद्ध, ये इसका सेकंड नाम है। इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं और जेतारण पाली का युद्ध। ये जो अपने बीकानेर भाई किसको सौंप दिया था मालदेव ने, कुंपा को सौंपा था। अब ये जो जेतारण है, ये जेतारण नाम है वो जेता की वजह से पड़ा था, जेता और कुंपा दो अपने जो क्या सेनापति मालदेव के, तो इसकी वजह से पड़ा था, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, ये युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह सूरी के मध्य, और शेरशाह सूरी कहाँ का, दिल्ली का सुल्तान, ठीक, अफगान शासक था शेरशाह सूरी, ठीक। अब इसकी तरफ से जो युद्ध करने वाले थे वो तो थे जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, और इसके जो सहयोगी थे वो थे कल्याणमल, कहाँ का, बीकानेर का कल्याणमल, और ये था एक था विरमदेव कहाँ का, जालोर का, ठीक। होता क्या है कि जब जनवरी महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, और ये जो शेरशाह सूरी है वो अपनी जो सम्मिलित सेना है वो लेकर के मारवाड़ की तरफ आ रहा होता है, और जेतारण पाली के अंदर मतलब इनका युद्ध करने का जो ठिकाना है वो तय हो गया होता है। अब हुआ क्या, मालदेव को किसी तरह से भड़काना था, वो यहाँ आया तो शेरशाह सूरी को मतलब कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि मालदेव ऐसा डाकिया आदमी है, कुछ भी कर सकता है, आपके उसके सामने कुछ नहीं चलेगी, वो मतलब कच्चा चला जाएगा आपको, तो है भाई आपका यहाँ पता ही नहीं पड़ेगा। तो फिर ये भी बेचारा डरने लगा शेरशाह सूरी भी, और इन दोनों को कमबख्तों को कहा, यार बेवकूफों कठे लान खड़ो करियो, कहीं थोड़ा राज्य मेढ़ी जब मेढ़ है मारो जो दिल्ली आगरा शासन है वो मालदेव डाकी ले जाए है। तो फिर इन्होंने कहा कि कोई ना कोई प्लानिंग बनाते हैं भाई उसको हराने की मालदेव को। तो क्या प्लानिंग बनी क्या चाहिए। तो फिर ये शेरशाह सूरी भाई एकदम लोमड़ी वाला था, लोमड़ी वाला दिमाग रखता था एकदम अपने अंदर, भाई बड़ा कूटनीतिज्ञ था, एक तरह से देखे तो चालाक था। इसने एक बनाया कि भाई कुंपा को बीकानेर दिया था, ये यहाँ वहां से यहाँ आ गया बीकानेर से, जेता भाई जेतारण में बैठा था वो भी चला गया मालदेव के पास, तो इनको भाई आपस में किसी न किसी तरह से भड़का दें तो मालदेव वहां से चला जाएगा, और ये अकेले क्या कर पाएंगे भाई, या फिर इनको छोड़ के चला जाएगा मालदेव। तो फिर इसने कोई एक तलवार वगैरह वालों का कोई किसी का एक मतलब ग्रुप बनाया 3-4 जनों का मिक्स में, उनको कहा कि आप भाई जाओ और वहां पर जाकर के ऐसे ऐसा आपको मतलब करना है, षड्यंत्र रचा कि भाई मालदेव को भड़काना है जेता और कुंपा के बारे में। तो वो तलवार बेचने वाले गए और जेता कुंपा के नाम से कुछ जो मतलब चिट्ठियां हैं वो चिट्ठियां वहां पर मतलब मालदेव के पास गए, तो मालदेव ने वो तलवार वगैरह खरीदी उनसे और वहां पे जो चिट्ठियां हैं वो फेंक दी। ठीक है, मालदेव को जब वो चिट्ठियां मिली, ठीक है, खत मिले वो, तो उसके अंदर लिखा हुआ जो शेरशाह सूरी ने कहा था संदेश थे वो मालदेव को मिले। तो मालदेव ने उसमें पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया, वो दंग रह गया बेचारा। मालदेव ने उसमें पढ़ा कि भाई डियर जेता और कुंपा,
आपने मेरी हेल्प की और मैं दिल्ली से यहाँ तक आ गया हूँ, और आगे अगर आप इसी तरह से हेल्प करते रहे तो हम मालदेव को हरा देंगे और आपको मारवाड़ का मैं शासक बना दूंगा। ये मतलब लिखे हुए और मतलब लिखवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। मालदेव ने ऐसा पढ़ा तो मालदेव को डाउट हो गया है भाई, इनको मैंने अपने अपने जगह दी हुई थी, बेचारे वहां से भाग कर आए हैं और कुछ न कुछ दाढ़ में काला लग रहा है। तो फिर जेता और कुंपा के ऊपर मालदेव को डाउट हो गया और मालदेव ने अपने जो भी मंत्री संतरी थे, सामंत थे, उनको बुलवाया और कहा कि ये जेता और कुंपा अपने साथ धोखा कर रहा है भाई, षड्यंत्र रच रहा है, अपने साथ कुछ मतलब विश्वासघात कर रहा है और ये मतलब शेरशाह सूरी से मिले हुए हैं। तो फिर वो सारे जो सामंत वगैरह थे वो वहां से रवाना हो गए और मालदेव है जो बिना युद्ध किए ही वहां से चला गया और पीछे ये अपने जो जेता और कुंपा बचे थे और इनके साथ कुछ 8-10 कोई सैनिक बचे थे, बाकी वाले सारे ये मालदेव के साथ चले गए थे। और मालदेव है वो चला गया था अपने सिवाना की तरफ, ठीक है। मालदेव कहाँ चला गया था? सिवाना, सिवाना की तरफ चला गया था। अब सिवाना देखो, जो मारवाड़ के शासक है उनकी शरण स्थली, ठीक है, संकटकालीन शरण स्थली है। कौन सा? सिवाना बाड़मेर, ठीक है, सिवाना बाड़मेर ये शरण स्थली है। तो मालदेव उधर चला गया, पीछे बेचारे जेता और कुंपा शेरशाह सूरी से बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से युद्ध किया था इन्होंने, और ऐसा युद्ध किया था कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो बड़ी मुश्किल से उस दिन जीत पाई थी, ठीक है। और इसलिए लास्ट में जो शेरशाह सूरी है उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था, एक अपने वर्डों में कुछ कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? अपने शेरशाह सूरी ने, कि मैं मुट्ठी भर बाजरी के खातिर भी, जोधपुर में क्या होता है बाजरा होता है ज्यादा खाने वाला, तो खाने के लिए क्या बाजरा ही होता है, उस बाजरे के लिए मैं जो अपना ये पूरा साम्राज्य है, हिंदुस्तान की जो पूरी बादशाहत है, मैं दिल्ली और आगरा की बादशाहत है वो खो देता। ऐसा स्टेटमेंट दिया था इस युद्ध के बाद गिरीश मिल के। इतना खतरनाक युद्ध लड़ा था इन जेता और कुंपा ने, ठीक है। ये किसने? शेरशाह सूरी ने कहा था। फिर कल्याणमल और विरमदेव को इनका एरिया वापस दे दिया गया था और जो मारवाड़ था, मारवाड़ के ऊपर किसका? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। और इसने एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया था, वो था खवास खां। क्या नाम था उसका? खवास खां। एक खवास खां नाम के व्यक्ति को जोधपुर का प्रशासक बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। कुछ टाइम बाद होता क्या है, शेरशाह सूरी कोई मतलब युद्ध करने के लिए कहीं जाते हैं और वहां पे जो तोप चलाई जाती है, तो तोप का जो गोला है वो शेरशाह सूरी की तरफ ही आकर के उसी के ऊपर गिरता है और शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो ये मालदेव है, इस मालदेव को जब पता चलता है कि शेरशाह सूरी की डेथ हो गई है, वो मर चुका है अब, तो फिर ये वापस अपने मारवाड़ के ऊपर अटैक करता है और इस खवास खां को वहां से हटा करके मारवाड़ के ऊपर पुनः अधिकार कर लेता है, ठीक है, पुनः अधिकार कर लेता है। इतना सा मैटर रहता है इनके बारे में। और गिरी सुमेल का युद्ध बहुत ही प्रचलित युद्ध है और जेता और कुंपा बहुत ही वीर सेनानायक हुए। और फिर जब मालदेव को पता चला इनके बारे में तो वो खूब पछताया था, उसको बहुत मतलब ऐसे पछतावा हुआ था कि मेरे जो योग्य सेनापति थे, दो वीर सेनापति, वो चले गए और काश कि मैं अगर युद्ध करता उनके साथ मिलकर के, तो फिर जो नज़ारा था कुछ और देखने लायक होता है, तो होता भी नहीं। तो फिर ऐसा मैटर हो रखा था, अपने जो युद्ध थे खास वो पढ़ लिए और जो आगे मालदेव के बारे में और भी खूब सारी जानकारियां हैं अपने धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और देखो, बने रहिए अपने चैनल के साथ, आते रहेंगे वीडियोस अपने जो 1-2 दिन के अंदर अंदर ऐसे मतलब बनाते रहेंगे। बाकी देखो टाइम ऐसे ही है, मैंने थोड़ा सा जैसे होगा वैसे बढ़ा देंगे। बाकी आप जुड़े रहिए और अपनी जो क्लास है वो देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। ओके।